Hi everyone, welcome to Digital Library. Today we will be talking about super senses, which is chapter number 1 of EVS of NCERT of class 5th. Super senses. Senses वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में आता है सेंस ऑर्गन. ह्यूमन बीइंग के 5 सेंस ऑर्गन है, राइट? आई से वी कैन सी, देन नोज वी कैन स्मेल, ईयर वी कैन हियर, then our tongue, we can taste from our tongue, and then our skin. Skin is also a sense organ जिससे हम टच करते हैं अगर स्किन को तो we can feel. तो ये तो हमारे ह्यूमन के सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 एलिमेंट्री सेंस ऑर्गन. उसके बाद कुछ सुपर सेंसेस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो ह्यूमन के पास नहीं होती हैं, बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके सुपर सेंसेस होते हैं, राइट? सो हैज दिस एवर हैपन टू यू? क्या ये कभी आपके साथ हुआ है? क्या दिखा रहे हैं इस फोटो में? ये बच्चे खाना खा रहे हैं और एक ईगल आई और उनका खाना लेके चली गई. सो यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टूक अवे योर रोटी. ऊपर से ईगल आई और आपके रोटी को लेके चली गई. क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? एज यू वॉक्ड सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग, इट ईयर्स शॉट अप एट वंस. है ना? हम एकदम आराम से जा रहे होते हैं गली में और कोई कुत्ता साइड में सो रहा है और जैसे ही हमने क्रॉस किया उसके कान खड़े हो जाते हैं. है ना? कभी हुआ है ऐसा? तो उसके बाद ये पूछ रहे हैं आपसे, यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी एंट्स कलेक्टेड अराउंड इट. है ना? चींटियां आ जाती हैं. मम्मी हमेशा बोलती है ना, बेड पे खाना मत खाओ, डाइनिंग टेबल पे खाओ. यस, नीचे खाना गिर जाएगा और अगर उसको क्लीन नहीं किया तो वहां पर चींटियां आ जाएंगी. ऐसा कैसे होता है? वाई डज इट हैपन? थिंक एंड टेल. ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं, ये आपसे किसी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बट फॉर योर नॉलेज आपको ये क्यूरोसिटी आनी चाहिए और इनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश आपको करनी चाहिए. तो इट इज़ माई सजेशन बच्चों, आप हमेशा जो भी ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, think about them and try to find out the answers, right? So animals also have different senses. They can see, hear, taste, smell and feel. जो एनिमल होते हैं वो भी स्मेल कर सकते हैं, हमारी तरह देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो बहुत ऊपर से, बहुत दूर से या हाइट से अपने प्रे को, PREY प्रे यानी शिकार को देख लेते हैं. तो ईगल जो होती है, अगर वो आसमान में उड़ रही है और ज़मीन पर एक रैबिट है या कोई ऐसा छोटा जानवर है जो जिसको वो खा सकते हैं, विच इज़ अ प्रे टू ईगल, ईगल उसको 5 किलोमीटर, ये आपके आगे क्वेश्चन भी आएगा, 5 किलोमीटर की हाइट से ईगल उसको देख सकती है, राइट? अगर वो स्टेशनरी है, अगर वो मूविंग है तो थोड़ा सा डिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है. Some can hear even the faintest sound. How did the ant recognize a friend? An ant was going along on the ground. It saw a group of ants coming from the other side. The first ant quickly came back to the hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. एक चींटी जा रही थी, सामने से एक दूसरा चींटी का ग्रुप आया, वो चींटी फटाफट वापस चली गई अपने होल में जाने के लिए, और जो गार्डिंग आंट थी, जो उसके होल के बाहर खड़ी हुई थी, उसने उसको पहचान लिया और अंदर आने दिया. कैसे? कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन द टू आंट्स? हम बता सकते हैं कौन सी आंट अलग है? नहीं, बट आंट्स आपस में बता सकती हैं. दे रिकॉग्नाइज ईच अदर. कैसे होता है ये? आपने देखे कभी आंट हमेशा एक सीधी लाइन में चलती रहती हैं, है ना? और जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं, बीच में से उनका रास्ता चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो भूल जाती है अपना रास्ता. ऐसा होता है कभी? ट्राई दिस. ओके, सो ये आपकी एक्टिविटी भी है. ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट एंड यू विल फाइंड आउट आंट्स. ठीक है? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर आंट टू कम? कितनी देर लगी आंट को आने में? क्या एक ही चींटी आई या बहुत सारी चींटी आई? उन्होंने खाने के साथ क्या किया? वो कहाँ गई खाने को लेके? सो नाउ हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटो? मच्छर काटते हैं आपको रात में? तो कैसे आपको पता चलता है कि मच्छर आपको कैसे ढूंढ लेते हैं? जिस रूम में आप होते हो उसी रूम में मच्छर आ जाते हैं. हाउ? दे आइडेंटिफाई यू बाय योर स्मेल.
आप ये मत बोलना अरे मैं तो परफ्यूम लगा के सोता हूँ या मैं तो रोज नहाता हूँ, उसमें क्यों स्मेल आएगी। हर किसी की बॉडी की एक अलग स्मेल होती है। दैट स्मेल डज नॉट मीन स्टिंकी स्मेल, दैट्स जस्ट अ स्मेल ऑर्डर। बेसिकली everybody has its own aura, a body odor. सो वो जो स्मेल होती है उससे सारे मॉस्किटो आपको पहचान लेते हैं। उसके बाद आपके पैरों में से कुछ स्मेल आ सकती है पसीनों की, आपकी बॉडी से हीट जनरेट होती है ऑल द टाइम, तो उससे मच्छर आपको पहचानते हैं और आ जाते हैं। साइड में आप देख पा रहे हैं आई एम अ सिल्क वर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वर्म बाय मैनी फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। तो एनिमल्स, बर्ड्स जो होते हैं वो स्मेल से अपने पार्टनर को ढूंढते हैं, अपने प्रे को भी ढूंढ सकते हैं, यानी कि अपने शिकार को ढूंढ सकते हैं। जो डॉग्स होते हैं बच्चे, वो अपने यूरिन से और अपनी पॉटी से एक एरिया को मार्क कर देते हैं। ठीक है, मैं ये गली मेरी है, इस गली में मैं ही आऊँगा, दूसरा डॉग यहाँ नहीं आएगा। तो ऐसा उनका एक नेचर होता है। एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक है वो इस तरीके से अपना एरिया डिमार्क करते हैं। इन वॉट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ द स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स? कैन यू आंसर? क्राइम केसेस को रिजॉल्व करने के लिए ह्यूमन डॉग की इस कैपेबिलिटी को यूज करते हैं, राइट? सो व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू, राइट? कभी कभी ऐसा होता है कि आपको स्मेल आ रही होती है, कहीं तो तार जल रहा है कोई बिजली का, कहीं तो कोई कपड़ा जल रहा है, यस? तो ऐसे स्मेल से, इस तरीके की सेंस ऑफ स्मेल से हम एक्सीडेंट होने से बचाते हैं। रजनी है, उसको कहीं काम से बाहर जाना है, उसने अपना 6 महीने का छोटा बेटा दीपक अपनी बहन के पास छोड़ा, सुशीला के पास। अब सुशीला की ऑलरेडी एक सेम एज की बच्ची है, और क्या हुआ कि दोनों बच्चों ने सेम टाइम पे पॉटी कर ली। तो सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी तो बड़े आराम से साफ कर दी, लेकिन जब वो दीपक की पॉटी साफ करने लगी तो उसने अपना नाक दुपट्टे से ढक लिया। ऐसा क्यों? पॉटी तो पॉटी है, बच्चा तो बच्चा है, सेम एज के बच्चे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? कैन यू आंसर दिस? बिकॉज अपने बच्चे की पॉटी वो डेली साफ करती है, हो सकता है दिन में 2-3 बारी भी करती हो, तो शी इज नाउ गेट यूज टू इट। अब उसको आदत हो गई है, तो उसे ना तो उसमें से स्मेल आती है और ना ही उसे वो गंदा लगता है, घिन आती है। सो इफ यू डोंट फाइंड एनीथिंग डर्टी, इफ यू डोंट फाइंड एनीथिंग स्टिंकी, तो यू विल नॉट, आप अपना ऐसे नाक नहीं ढको। राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक ह्यूमन। जैसे ह्यूमन का फेस होता है, दोनों आंखें सामने होती हैं, ऐसा कोई बर्ड है? अपने आसपास देखिए, कोई बर्ड आपने देखा हो, स्पैरो, पिजन, क्रो, आइडेंटिफाई। राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आईज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। एक आंख इधर है, एक आंख उधर है। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आईज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड? हमारा सिर कितना बड़ा है, आंखें कितनी छोटी हैं, और बर्ड का सिर और उसकी आई, जस्ट कंपेयर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। एक आंख इधर होती है, एक आंख इधर होती है। देयर आईज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम, और इसी वजह से उनकी आंखें 2 अलग अलग चीज़ों के ऊपर फोकस कर पाती हैं एक ही टाइम पर। और जब वो सामने देखेंगे तब वो दोनों आंखों से एक ही ऑब्जेक्ट को देखेंगे, और जब वो इधर उधर देख रहे होते हैं, आपने कभी देखा है कबूतर को? हैव यू एवर सीन अ पिजन? वो अपनी गर्दन को कैसे घुमाता रहता है, और अगर उसे किसी एक चीज़ को देखना है तो ही हैज़ टू रोटेट हिज नेक। दैट्स द मेन पॉइंट। हम ह्यूमन जो होते हैं, वी कैन रोटेट आवर आई, हम गर्दन सीधी ट्राई करो बच्चों, पढ़ते पढ़ते गर्दन, जस्ट क्लोज योर राइट आई और कवर इट विद योर हैंड एंड ट्राई टू सी एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू विद ओनली वन आई, and then remove your hand and then see from both eyes. Can you see the difference? Some birds like kite, seagull, vulture, they can see 4 times as far as we can. These birds can see things from a distance of 8 meters. 8 meter that we can see from a distance of 2 meter. जो हम 2 मीटर से देख सकते हैं, वो बर्ड 8 मीटर यानी कि हमसे 4 टाइम्स ज़्यादा उनका आई साइट होता है. Do animals see color? Animal cannot see as many color as we do. अब डॉग देख रहा है कि नहीं देख रहा हमें नहीं पता, बिकॉज वी डोंट नो हिज लैंग्वेज. बट हम जितने कलर देख पाते हैं एनिमल्स नहीं देख पाते हैं.
और जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, यानी कि वो एनिमल जो रात को बाहर निकलते हैं, जो दिन में सोते हैं और रात को शिकार करने के लिए बाहर निकलते हैं, उनको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर ही दिखाई देता है, क्योंकि रात में यही दो कलर दिखते हैं, है ना। ओके, सो नेक्स्ट इज शार्प ईयर. इन क्लास 4 you read what we cannot easily see, birds ears. जो बर्ड्स के ईयर होते हैं हमको दिखाई तो नहीं देते, क्योंकि वो उनके फैदर से कवर होते हैं. आपको अपने कानों को ऐसे हाथ लगाना है पीछे की तरफ से, जैसे इस पिक्चर में इस गर्ल ने लगाया है, और अपने फ्रेंड को पीछे बोलना है कि जाओ पीछे और स्लोली कुछ बोलो. फिर आपको कान हटा के देखना है, तो आपको समझ आएगा कि कितना डिफरेंस है. बेंच पे बैठे हैं, डेस्क के ऊपर आप अपना कान रखिए और टक टक कीजिए, जस्ट टैप ऑन द डेस्क वंस. उसके बाद आप कान हटा के टैप कीजिए, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा. एंड हाउ दिस इज हाउ स्नेक्स हियर. ये तो आपको पता ही है, ये तो एक मिथ होता है ना कि स्नेक के कान होते हैं. चलो उसके बाद है बच्चों साउंड्स सेंड मैसेजेस. जो एनिमल्स होते हैं दे सेंड देयर मैसेजेस थ्रू देयर साउंड. आपने शायद रियल लाइफ में तो नहीं देखा होगा, बट नेशनल ज्योग्राफी पे या डिस्कवरी पे कभी आपने देखा होगा कि जंगल में कभी डेंजर होता है, आग लग गई जंगल में शेर आ गया, लायन, लेपर्ड, कोई भी ऐसा डेंजर आ गया है, तो लंगूर जो होता है, ऑल अदर मंकीज ऑल्सो, दे जस्ट हाई अप ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर चढ़ के और एक अलग सी आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं, विच इज़ अ वार्निंग कॉल. ठीक है, एंड दिस वार्निंग कॉल इज ऑल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट केसेस which we cannot understand, but it is different for different kind of danger. If the danger is coming from the sky, or the enemy is on the ground, or when there is fire, so the sound will vary. जैसे आपने मंकी को ऐसे जंगल में तो नहीं देखा होगा, पर आपने स्ट्रीट डॉग्स को या जनरल पेट डॉग्स को भी देखा होगा. उनकी आवाज़ भी अलग होती है जब वो किसी और डॉग से बात कर रहे होते हैं, barking on a stranger, or when they are in pain of due to anything, due to some disease or maybe due to cold. So the voice, the sound is different, which we cannot understand, but obviously we can differentiate, right? So some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. है ना, बोलते हैं ना कि सबसे पहले जानवर को पता चलता है कि कुछ होने वाला है. तो ये इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया. दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल, दिस इज़ अ ट्रू लाइफ केस. दिसंबर 2004 में जब सुनामी आई थी, तो अंडमान आइलैंड पे जो फिशरमैन थे, दे आइडेंटिफाइड दैट सम फिशेस आर बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर. तो फिशेस का बिहेवियर ही कुछ अलग हो गया था, तो उनको पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ होने वाला है, और वो समय से पीछे चले गए. तो डॉग, पीकॉक और ये कुछ एनिमल्स और बर्ड्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है दैट दे केम टू नो अर्लियर देन ह्यूमन. उनको पहले पता चल जाता है. ओके, डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर. कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल? विच एनिमल? डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? विच वन? मे बी नॉट द वाइल्ड एनिमल, बट द पेट एनिमल, वो जो हमारे घर में सारा टाइम हमारे साथ रहते हैं. इफ़ यू हैव अ डॉग और अ कैट विद यू, तो वो धीरे धीरे आप उनकी भाषा समझने लग जाते हो, वो आपकी भाषा समझने लग जाते हैं, है ना, होता है ना ऐसा. सो नेक्स्ट इज से इट विद साउंड. जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स, यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड्स बाय फॉर गिविंग मैसेजेस. दिस स्लीपिंग वेकिंग. एनिमल्स जो होते हैं उनका सोने और जागने का तरीका भी अलग होता है. बहुत सारे एनिमल्स आपने, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट बेयर. भालू के बारे में आप सबने सुना होगा. पोलर बेयर जो विंटर्स में पूरा टाइम हाइबरनेशन में चले जाते हैं. 4-4, 5-5 महीने दे गो इन देयर केव्स एंड दे हाइड देमसेल्व्स एंड दे जस्ट स्लीप. दे डोंट डू एनीथिंग. इफ समवन कम टू देयर den, ओनली देन दे वेक अप, अदरवाइज दे जस्ट स्लीप एंड स्लीप. तो इस तरीके से एनिमल्स का स्लीपिंग एंड वेकिंग पैटर्न होता है. विल रीड अबाउट दैट. Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा टाइम होता है सर्दियों में छिपकली दिखेगी नहीं, गर्मियों में चींटियाँ दिखती रहेंगी, घूमती रहेंगी. जैसे रेनी सीजन स्टार्ट होता है चींटियाँ हो जाती हैं. 17 घंटे सोता है,
है ना, कितने मजे है ना इसके। हाँ, 24 आवर्स में से 17 आवर्स सो जाओ। नहीं, कोई मजे नहीं है इसके। अगर ये 40 ईयर्स के लिए जीता है तो ये सिर्फ 8 ट्रीज पर ही रहता है, बस यही उसकी दुनिया है। वो एक पेड़ पे चढ़ जाता है, 17 घंटे सोता है और 8-9 घंटे उठता है उसमें से, उसी जिस पेड़ के ऊपर रह रहा है उसी पेड़ के पत्ते खाता है। हफ्ते में एक दिन नीचे उतरता है और फिर वापस उसी पेड़ पे चढ़ जाता है। जब उस पेड़ के सारे पत्ते खत्म हो जाते हैं, देन ही मूव टू अनदर ट्री, देन थर्ड ट्री, देन फोर्थ ट्री। इस तरीके से वो अपनी पूरी लाइफ स्पैन में सिर्फ 8 ट्रीज को एक्सप्लोर करता है। दिस इज अ सर्कल and this circle is divided into some sectors, you can say fractions, and if the shaded portion is showing the time for which an animal sleep, so can you tell me how for how many hours a cow sleep a day? Python कितने घंटे सो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 hours. Giraffe is sleeping for only 2 hours, and cat is 12 hours it sleep and 12 hours it awake. ठीक है? Okay, now a tiger can see 6 times better at night than most of us at human. टाइगर रात को शिकार करता है, ये हम सबको पता है। और इसकी जो आईसाइट होती है, इसकी जो आँखें होती हैं, इट कैन सी 6 टाइम मोर देन अस। द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट और वाइब्रेशन इन एयर। तो अगर कोई एनिमल है जो हिल नहीं रहा है, इट्स नॉट मूविंग फ्रॉम इट्स प्लेस, बट वो हवा में ही कुछ कर रहा है, तो टाइगर कैन sensitize that also. So these are very sensitive sense organ. They have super sense, and using these super senses they caught their prey. Tiger make different sound for different purpose, like when it is angry or to call out to a tigress. Its roar can be heard up to 3 kilometers away. So we cannot learn, we cannot understand the language of the tiger, but there is a difference in the roar when it is in anger and when it call to his tigress. There is a difference in that. And the same way which we read earlier about the dogs, that they demark the area, tiger also demark area up to several kilometers. They mark their area with their urine. A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. A tiger is one of the most alert animal, है ना। हमने अभी पढ़ा कि टाइगर कितनी सुपर सेंसेस होती हैं टाइगर की. सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल, बट स्टिल इट इज इन डेंजर ड्यू टू अस, ड्यू टू वी ह्यूमन. So human kill animal for their parts. Elephant are killed for their tusk, rhinoceros for its horn, tigers, crocodiles and snakes for their skins. Musk deer, जो कस्तूरी मृग जिसे बोलते हैं, musk deer are killed just to make a little scent from its. ये जो टाइगर्स हैं दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, हालांकि अब सरकार ने बहुत ज़्यादा रोक लगा दी है. To preserve them, government has identified some area like Jim Corbett National Park in Uttarakhand and Ghana in Bharatpur district of Rajasthan. There are many more national parks in India. Have you noticed that sometimes singers put their hands on the ear when they sing? Why? ताकि वो खुद की आवाज़ सुन सकें. बाहर जितने भी फैंस उनके बैठे हैं वो शोर कर रहे होते हैं, हुटिंग कर रहे होते हैं, वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट ना हो उन चीज़ों से, इसलिए वो अपने कान पर हाथ रख लेते हैं ताकि वो खुद अपनी आवाज़ सुन सकें. ओके, चलिए बच्चों, इतना ही था आपका ये चैप्टर. नाउ लेट्स मेक अ पेपर डॉग. दिस इज ऑल्सो अ फनी एक्टिविटी. एक पेपर डॉग बना सकते हैं आप इससे. If you found this video helpful, please like and share the video and subscribe the channel Digital Library.